अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी कहानी शेड ऑफ़ वुमन के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। बट इससे पहले कि हम अपनी कहानी को शुरू करें, मैं आप लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली जितने भी शॉर्ट्स और जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। चलें अब हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शेड्स ऑफ़ वुमन, छठा बाब, रखवाली, हरीम गुल यानी कि मैं। महीने की हब्सज़दा गर्मी में परिंदे दरख्तों पर दुबके बैठे थे। सूरज अपनी आबोताब से जगमगा रहा था और गर्म हवा के थपेड़े चेहरे पर महसूस हो रहे थे। वहीं यूनिवर्सिटी के मैदान में बहराम और लंता दरख्त की छाँव में बैठे दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। बहराम, अब तो मेरा सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, तुम कब अपने पेरेंट्स को भेजोगे हमारे घर? एक तो मुझे समझ नहीं आती तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। अपने सारे प्लान्स शेयर तो कर चुका हूँ तुमसे, बहराम ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्योंकि वो रोज़ रोज़ की एक ही तकरार से बेजार हो गया था। पर बहराम, मेरी अम्मा को बहुत जल्दी है, उनका बस चले तो कल ही रुखसत कर दे मुझे। ओह प्लीज़, तुम बहराम ख़ान की मोहब्बत हो, इतने आराम से मेरी मोहब्बत मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बहराम ने प्यार से लिंदा की नाक छूते हुए कहा, तो फिर रिश्ता भेजने में क्या है, या फिर ऐसा करते हैं पहले मंगनी कर लेते हैं। लिंदा ने बेबसी से हाथ मसलते हुए कहा, यूँ बार बार एक ही बात करना उसे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं था। पर वो क्या करती, एक तरफ बहराम था तो दूसरी तरफ उसके माँ बाप, जिनकी इज़्ज़त और मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर थी। अच्छा प्लीज़ तुम उदास मत हो, मैं करता हूँ कुछ, नाउ चीयर अप माई गर्ल। और हमेशा की तरह बहराम लिंदा का मूड खुशगवार करने में कामयाब रहा था। लिंदा का ताल्लुक़ कदरे दरमियाने तबके से था और लिंदा अपने ख़ानदान की वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी जा रही थी। माँ की हज़ारों हदायतें पल्लू से बांधे उसने यूनिवर्सिटी में कदम धरा था। डरी सहमी सी नर्मो नाजुक सी लिंदा पहली नज़र में ही बहराम के दिल में उतर गई थी। बहराम ने उसे यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम मुकम्मल की थी और आजकल हाउस जॉब कर रहा था। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया था जहां लिंदा को देखते ही दिल हार बैठा था। बहराम शाह का ताल्लुक बलूचिस्तान के नामी गरामी सियासी ख़ानदान से था। लिंदा का बहराम से दूर भागना और बहराम का पल पल लिंदा की मदद के लिए तैयार रहना देर से ही सही, लेकिन दोनों को मोहब्बत के धागे में बांध गया था। आ गई तुम? लिंदा को अंदर आता देख आमना बेगम ने पूछा। वो मेज़ पर लहसुन रखे छीलने में मसरूफ़ थी। यह हसन साहब का छोटा सा 2 मंजिला घर था जो नफासत से सजा घर में रहने वालों के ज़ोक का मुंह बोलता सबूत था। और कितना वक्त है तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में? बस कुछ ही वक्त है अम्मा, लिंदा ने ठंडे पानी का ग्लास मुँह से लगाते हुए कहा। कितना कहा था तुम्हारे अब्बा से कि रहने दें यूनिवर्सिटी, पर नहीं, उन्होंने पहले कौन सा किसी की मानी है जो अब मेरी मान लेते। आमना बेगम ने मुंह बनाते हुए मजीद कहा, मेरी फूलों सी बेटी को कमला के रख दिया है इस मुई पढ़ाई ने, इस मुई यूनिवर्सिटी ने। अपनी माँ को अपनी फ़िक्र में घुलता देख लिंदा मुस्कुरा कर रह गई। ओह हाँ, याद आया, आज रात में तुम्हारे अब्बा के दोस्त आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, सो तैयार हो जाना। आमना की बात पर लिंदा के कान खड़े हो गए थे। क्यों आ रहे हैं वो? तुम्हें देखने और किस लिए? इसलिए जाओ और अभी रेस्ट करो, थक गई होगी, लिंदा को कहती वो खुद किचन की तरफ बढ़ गई। चलो बन्नो, उठो और तैयार हो जाओ। बेड पे खामोशी की मूरत बनी लिंदा को मरियम ने टहोका देते हुए कहा। तुम्हें तो सब पता है मरियम। फिर भी लिंदा की बेचारगी से कहने पर मरियम ने अचनबे से लिंदा की तरफ देखा। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो? हाँ कहो यार, तुम्हें नहीं लगता कि बहराम सिर्फ टाइम पास कर रहा है? अब तुम खुद देखो, तुम उसे बता बता कर थक चुकी हो कि तुम्हारी शादी की जल्दी है तुम्हारे पेरेंट्स को, और वो है कि अपनी दुनिया में मगन है। इतनी ही मोहब्बत है तो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं भेज देता? और बकौल तुम्हारे, लिंदा को बोलने के लिए पर तोलता देख मरियम ने फ़ौरन से मज़ीद कहा, अगर वो इतना ही करियर कॉन्शियस है तो करियर तो मंगनी और निकाह के बाद भी बन जाता है। वो कौन सा किसी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिसे शादी से पहले नौकरी ढूंढने के झंझट में पड़ना है? हो गया तुम्हारा? लिंदा ने मरियम को खूनख्वार नज़रों से घूरा। बहराम कौन है, क्या है, कितना चाहता है, वो सब मैं जानती हूँ, तुम मुझे मत बताओ, समझी? मरियम को उंगली उठाए गुस्से से वार्न करती लिंदा बाथरूम में घुस गई और ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारती खुद को काम करने लगी। खाने की मेज़ पर आने वाले मेहमान लिंदा और उसके वालिदैन के साथ मरियम भी मौजूद थी। हसन, तुम्हें तो पता है हमारा यूँ आना महज एक फॉर्मेलिटी है। बच्चों की शादी का तो हमने तभी तय कर लिया था जब हम कॉलेज में थे। आज़िर के वालिद की बात पर हसन साहब ने हाथ खाने से रोके कहका लगाया और वहाँ बैठे हाजरीन को मतला करने लगे कि कैसे उन्होंने कॉलेज में ही सोच लिया था कि वो अपने बच्चों की शादी आपस में करेंगे। वहाँ बैठे उनकी बातें सुनते लिंदा के लिए सांस लेना दुश्वार हो रहा था। और आमना भाभी, अपनी बेटी को तो मंगनी की अंगूठी आज ही पहना दूंगी मैं, और 1 हफ्ते बाद निकाह कर लेते हैं। वैसे भी मेरी नंद आई हुई हैं लंदन से, जो 10 दिन बाद वापस जा रही हैं। महीने बाद जब शादी होगी उसमें तो वो शामिल हो नहीं पाएंगी, और वैसे भी हमारे इकलौते बच्चे हैं, अच्छा है ना, ज़्यादा फंक्शंस हो जाएंगे। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाने को तैयार बैठी थी। उनकी बात पर जद पड़ती लिंदा मेज़ पर से उठती अंदर चल दी और वहाँ सब उसके ऐसे उठकर जाने को फितरी झिझक समझने लगे।
कमरे में आते ही लिंता ने अपना फ़ोन उठाया। 2 दिन से बहराम गधे के सर से सींग की तरह गायब था, ना ही कॉल कर रहा था और ना ही कॉल उठा रहा था। इस लम्हे लिंता को अपना आप बेहद बेबस महसूस हुआ था, पर अभी फ़ोन उठाया ही था कि स्क्रीन पर चमकता बहराम का मैसेज देखते बेताबी से चेक करने लगी, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ। वहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही फ्री होऊंगा वैसे ही कांटेक्ट कर लूँगा। अपना ख़्याल रखना मेरी जान। और उसके आगे हार्ट वाला इमोजी था। मैसेज देखते ही लिंता वहीं बैठ गई। क्या हुआ लिंता? मरियम भी लिंता के पीछे ही उठ आई थी। बहराम वो लंदन चला गया है। मरियम लिंता ने रोते हुए मरियम से कहा। तो कौन सा पहली दफ़ा गया है? वो तो जाता रहता है ना। वो तो जाता रहता है, पर तुमने सुना नहीं बाहर मंगनी और निकाह की बातें हो रही हैं। और वो बहराम, उफ मैं कहाँ फंस गई हूँ। लिंता फूट फूट कर रोने लगी और मरियम महज उसे तसल्ली देते रह गई। थोड़ी देर में लिंता की मंगनी डिसेंट से डॉक्टर आजिर के साथ कर दी गई और अगले हफ्ते निकाह की डेट देते सब जा चुके थे। पूरा हफ्ता बहराम के फ़ोन के इंतज़ार में रात रात भर जागते बेबसी से लिंता ने गुजार दिया था। पर बहराम तो लंदन जाकर जैसे भूल ही गया था। मरियम की कही बातें भी लिंता का दिल हिला रही थी कि तभी आखिरकार लिंता ने अपनी अम्मा को सब बताने का फ़ैसला किया और उनके कमरे तक बढ़ गई। अम्मा आओ लिंता, बल्कि ये देखो। उन्होंने एक मरून कलर का बॉक्स लिंता की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? ये तुम्हारी दादी के कंगन है। अगर मेरा बेटा होता तो उसकी बीवी को देती, पर अब तो तुम ही हमारा कुल असासा हो। आमना ने प्यार से लिंता को गले लगाते हुए कहा, जिस पर लिंता कुछ नर्वस तो कुछ शर्मिंदा सी हुई थी। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ लिंता। आंखों में आंसू लिए आमना ने लिंता की तरफ देखते हुए कहा। जी अम्मा कहिए। आमना ने पास बैठी लिंता का हाथ थामते हुए कहा। मुझे फ़ख्र है मेरी बेटी कि तुमने अपने बाबा का मान रखा, उनकी मर्ज़ी के आगे अपना सर झुका लिया। हालांकि तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने से मैं काफ़ी खदशात का शिकार थी कि कहीं तुम किसी को खुद से हमारे सामने लाकर खड़ा ना कर दो, पर तुमने सब गलत साबित कर दिया। आमना की बात पर लिंता सर झुका कर रह गई। तुम्हें पता है, बेटियों से ख़ानदानों की इज़्ज़तें जुड़ी होती हैं और हर बेटी को अपने घर की इज़्ज़त की रखवाली करने के लिए हर कदम पर कुर्बानी देनी पड़ती है। और आमना ने अपने लहजे में घुलती नमी को निगलते हुए कहा, मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने हमारी इज़्ज़त की रखवाली बेहतरीन तरीके से की। लिंता सर झुकाए आंसू बहाते एहसास नदामत में घिर सी गई थी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शोहर की इज़्ज़त की हिफाजत भी ऐसे ही करोगी, क्योंकि ये जो मर्द है ना, ये बहुत अजीब मखलूक है। ये औरत की हर ख़ता माफ़ कर सकता है, पर बेवफ़ाई नहीं। चाहे उसका ताल्लुक उसके माजी से ही क्यों ना हो। उसके माजी की कोताही सामने आने पर उसके दिल में जो मैल डल जाता है, वो निकलना फिर नामुमकिन होता है। तुम समझ रही हो ना लिंता? जी अम्मी, लिंता ने रोते हुए सर हिलाया। और एक और बात, कभी भी अपने माजी का कोई भी झोल अपने हम सफ़र पर अयां मत करना। लिंता समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे, तभी फ़कत हाँ में सर हिलाकर रह गई। मेरी प्यारी बेटी। फरते जज्बात से आमना ने लिंता को खुद से लिपटा लिया। लिंता जो अपनी माँ को शादी के लिए मना करने गई थी, उनकी बातों को सुनते वो बिना कुछ कहे वापस उठाई थी। पहले जो दिल में बेचैनी सी थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब दिल को कुछ सुकून था कि उसके माँ बाप खुश हैं, पर अब भी उसे बहराम की कॉल का इंतज़ार था, क्योंकि वो उसे अपनी बात समझाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो बेवफा नहीं है, बस अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे हार गई है। लिंता का इंतज़ार ही रह गया था। बहराम ने ना आना था, ना ही वो आया। हत्ता के इम्तिहानात भी हो गए थे। लिंता को बहराम के इंतज़ार के साथ साथ ये फ़िक्र भी लाहक हो गई थी कि न जाने ऐसा क्या हुआ है कि बहराम का कोई अता पता ही नहीं था। इम्तिहानात के फ़ौरन बाद लिंता को मायों बिठा दिया गया था और फिर हफ्ते बाद वो आज़र के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बनती दुबई के लिए फ़्लाई कर गई थी। आज़र एक अच्छा इंसान था जो लिंता के लिए एक मेहरबान शौहर साबित हुआ था, पर आज भी कहीं दिल के कोने में बहराम की मोहब्बत का छोटा सा जुगनू सो रहा था। पर लिंता इस रिश्ते को फेयर अंदाज में निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। आज़र की लविंग और केयरिंग नेचर लिंता के दिल में जगह बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। वैसे भी लिंता अपना माजी भुलाए आगे बढ़ने की कोशिश में थी। 3 साल बाद। लिंता तुम तैयार हो? आज़र लिंता को पुकारते जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने खड़ी लिंता को देखता वहीं रुक गया। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में चमकते हुए नगों का नेकलेस और इयररिंग्स पहने खड़ी लिंता खुले बालों में बेहद हसीन लग रही थी। वाओ लिंता, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस्टर डॉक्टर। हाँ हाँ, लिंता का डॉक्टर कहना आज़र को हमेशा अच्छा लगता था। तभी लिंता ने खुद में गुम आज़र को होश दिलाया। अब ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? जाएं और तैयार होकर आएँ। वो दोनों उस पल एक पार्टी में थे जहाँ लोगों का एक जम गफ़ीर था। लिंता आज़र के फ्रेंड की वाइफ के साथ खड़ी बातों में मशगूल थी कि तभी आज़र ने कहा, लिंता आओ मैं तुम्हें आज के मेहमान ख़ुसूसी से मिलवाऊँ। बहुत फेमस डॉक्टर हैं, बहुत नाम है उनका। लिंता आज़र का हाथ पकड़े पेंसिल हील में सहज सहज कर पैर रखती आगे बढ़ रही थी और फिर जिस शख्सियत को अपने सामने खड़ा पाया, उसे देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हेलो डॉक्टर बहराम, मीट माय वाइफ लिंता। आगे क्या होगा? आगे मिस्टर बहराम क्या करेंगे? लिंता क्या स्टेप लेगी या फिर आज़र क्या करेगा? ये सब देखने के लिए और जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।